सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी रीसेंट ट्रेड जो कि है रिलायंस पावर, जिसमें हम लोग ने एक हफ्ते के अंदर 30% का मूव कैप्चर किया। सो आज हम लोग बात करेंगे कि मैंने क्या क्या इसमें जो है की पॉइंट्स देखे जिसकी वजह से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया एंड मैंने ये पूरा ट्रेंड कैसे कैप्चर किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप बेसिकली इस चार्ट को अगर देखेंगे, डेली चार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये अभी रिसेंट इसने जो मूव दिया था, जिसमें इसने 80% का राउंड मूव दिया था। ठीक है, बट क्या हुआ था कि आप देखेंगे तो ये प्रीवियस एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है ये इस जोन के आसपास। ठीक है, जहाँ से इसने जो है रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, जितना इसने मूव दिया था उतना ही ये फॉल कर गया। बट क्या हुआ कि जैसे सबको पता है कि एक स्टॉक जैसे जब ऊपर चलता है तो वो ऐसे थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा पुल बैक, ऐसे चलता है। ठीक है, फॉल में भी यही होता है, फॉल, पुल बैक, फॉल, पुल बैक, फॉल। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने भी सेम स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, अब इसमें इसने जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक इसने काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये एक बार आया पुल बैक, फिर एक बार आया। बट क्या हुआ कि इसको मैंने अपने रडार में क्यों रखा कि आप देखा होगा जैसे ये एक पुल बैक है, तो यहाँ इसको क्या किया इसने कि जब ये रिवर्स हुआ तो इसने इस जोन को भी ब्रेक करके एक और जो है स्विंग हाई बनाया। ठीक है, बट क्या हुआ, ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन था जिसकी वजह से ये फिर से पलट गया। बट क्या हुआ, फिर से ये आया ब्रेक करने को, फिर पलट गया, फिर से ट्राई कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है, बट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, फिर एक फॉल कर दिया। ठीक है, बट क्या हुआ कि अगर इस स्टॉक, जैसे आप देख रहोगे कि इस स्टॉक में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर इसको ये ब्रेक करता तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता। बट क्या हुआ, इसने ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ पे एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बनाया, जिसको इसने जो है बेसिकली अपना जो है बेस बना करके इसने मूव करना स्टार्ट किया। बट क्या था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर ट्राई किया, बट फिर सप्लाई जोन वो ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसकी ताबड़तोड़ अर्निंग आई। अर्निंग आने के बाद क्या हुआ, इसने गैप अप दिया। अब हम लोग जो बेसिकली जो लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग एक एपिसोडिक पिवट ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, मैं पर्सनली देखता हूँ कि अगर किसी स्टॉक में अच्छी खासी अर्निंग की वजह से एक गैप दिखता है हम लोग को, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अगर वो एक बहुत बड़ी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो मैं उस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। बट अगर उसने काइंड ऑफ डोजी या फिर छोटी सी एक टाइट कैंडल बनाई तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइट कैंडल को एक अच्छा खासा सपोर्ट लेता हूँ कि वो उसके बाद अच्छा मूव देगा। बट मुझे नेक्स्ट डे क्या देखना होता है, नेक्स्ट डे उसका फॉलो थ्रू मुझे देखना होता है। ठीक है, जो कि इसमें दिखा, इसने अच्छी खासी एक डोजी बनाई, फॉलो थ्रू आया, अगेन फॉलो थ्रू आया, अगेन रेड कैंडल बनी, बट उसने कुछ भी ऐसा ब्रेक नहीं किया, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं ब्रेक करी, जिसकी वजह से ये मेरे रडार में रहा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने काइंड ऑफ छोटी छोटी कैंडल्स बना करके इसने इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया। ठीक है, अब क्या होता है, जब बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो सप्लाई जोन फेल होता है, बट जब ऐसे छोटी छोटी कैंडल बन के सप्लाई जोन की तरफ जाती है तो वो बहुत रेयर चांस होता है कि वो फेल होगा उसका ब्रेकआउट। बट क्या हुआ कि एक बार इसने और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए छोटा सा पुल बैक मारा। ठीक है, फिर इसने 10 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के फिर इसने रिवर्स किया। अब क्या हुआ, ये जो सप्लाई जोन था ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सबने बेसिकली जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स, सबने इस रेजिस्टेंस को एक एंट्री अपना प्लान किया। ठीक है, बट क्या था कि काफ़ी लोगों ने इसको अवॉइड क्यों किया, क्योंकि जैसे क्या होता है, जो बेसिकली सेफ ट्रेडर होते हैं वो हाई रिस्क रिवॉर्ड को ट्रेड नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि 4 से 5% अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं तो वो ट्रेड करते हैं। जैसे मैं ही क्या हूँ, मैं 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने से अवॉइड करता हूँ। ठीक है, बट क्या हुआ, इसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था तो मैंने भी प्लान किया, बट ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं, मैंने 1.5-2 लाख रुपए का खरीदा था। ठीक है, उसने क्या किया, अच्छा खासा मूव दिया। अब एक ट्रेडर अगर उसको एक बड़ी सी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है तो वो अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करता है। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के 50% को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख देता हूँ। अगर वो क्लोजिंग टॉप पे देता है तो, अगर उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद उसने क्लोजिंग नीचे दी तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दूंगा। लेकिन अगर इसने क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग दी तो मैं उस कैंडल का 50% अपना स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ, क्योंकि मुझे उस मूव को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ 50% कर दिया। बट क्या हुआ कि इसने 1 2 3 4 बार ट्राई किया बट ये नीचे नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया।
अब क्या था कि आप देखोगे तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला, ठीक है। अब 65 का लेवल ऐसा है कि यहाँ से लास्ट टाइम भी पलट गया था स्टॉक, तो मुझे भी लगा कि इस बार भी पलटेगा। अब मुझे क्या था कि ये एक वे में सीधा 65 टच करेगा, ठीक है। बट क्या हुआ, इसने नहीं किया। अगर ये एक वे में 65 टच करता तो मैं इसको और होल्ड करता, बट इसने नहीं किया। इसने क्या किया कि जो है यहाँ पे काइंड ऑफ ये थोड़ा सा वीक दिखाने लगा। अच्छा, एक्चुअली बात क्या थी, जो कोई भी यहाँ पे बैठा होगा उसको 30% मिल रहा है भाई, 5-6 दिन में 30% बहुत होता है। जैसे कि लोगों को तो 100% चाहिए होता है, लेकिन एक स्विंग ट्रेडर के लिए 5-10-15% बहुत होता है 1-2 दिन में। लेकिन अगर जो है आपको एक हफ्ते में 30% मिलता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ रिटेलर्स ने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, जिसकी वजह से ये थोड़ा वीक क्लोज हुआ, बट इतना भी वीक क्लोज नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता कि कल से फिर एक कैंडल जो है बड़ी सी बना दे। बट अभी क्या है कि मैंने मेजर क्वांटिटी अपनी एग्जिट मार दी है। क्यों? क्योंकि मुझे 30% मिल रहा था, जो कि मेरे लिए फेयर इनफ है, तो मैंने उसमें अपना स्टॉक प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर काइंड ऑफ ये फिर से कुछ कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा पुल बैक करके फिर से एक ये हाई के पास टाइट टाइट रेंज बनाएगा, तो मैं फिर प्लान करूंगा। भाई स्विंग ट्रेडर क्या है, स्विंग ट्रेडर यही तो है। उसको अगर मौका मिलेगा वो डेली खरीदेगा तो डेली खरीदेगा, उसको अगर मौका मिलेगा डेली प्रॉफिट बुक करेगा, डेली बुक करेगा, डेली खरीदेगा। तो यही एक स्विंग ट्रेडर करता है, ठीक है। तो ये थी मेरी पूरी ट्रेड, और ऐसे ही मैं जो है अच्छे अच्छे स्टॉक ट्रेड करने के लिए भेजते रहता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो